आप देख रहे हैं श्री हरि कृपा आश्रम चैनल। संस्थापक स्वामी श्री हरि चैतन्य पुरी जी महाराज। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति, पूजामूलं गुरुपदं, मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं, मोक्षमूलं गुरुकृपा। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। त्रिलोकपति दाता सुखधाम, स्वीकारो मेरे प्रणाम, स्वीकारो मेरे प्रणाम। मंगलमूर्ति राम दुलारे, मंगलमूर्ति राम दुलारे, आन पड़ा अब तेरे द्वारे, आन पड़ा अब तेरे द्वारे। हे बजरंग बली हनुमान, हे बजरंग बली हनुमान, हे महावीर करो कल्याण, हे महावीर करो कल्याण। मंगलमूर्ति राम दुलारे, मंगलमूर्ति राम दुलारे, आन पड़ा अब तेरे द्वारे, आन पड़ा अब। तीनों लोक तेरा उजियारा, तीनों लोक तेरा उजियारा, दुखियों का तूने काज संवारा, दुखियों का तूने काज संवारा।
हे जगबंदन केशरी नंदन, हे जगबंदन केशरी नंदन, कष्ट हरो हे कृपा निधान, कष्ट हरो हे कृपा निधान, मंगल मूर्ति राम दुलारे, मंगल मूर्ति राम दुलारे, आन पड़ा अब तेरे द्वारे, आन पड़ा अब तेरे द्वार पे जो भी आया, तेरे द्वार पे जो भी आया, खाली हाथ नहीं लौटाया, खाली हाथ नहीं लौटाया, दुर्गम काज बनावन हारे, दुर्गम काज बनावन हारे, मंगल मन दीजो वरदान, मंगल मन दीजो वरदान, मंगल मूर्ति राम दुलारे, मंगल मूर्ति राम दुलारे, आन पड़ा अब तेरे द्वारे, आन पड़ा अब तेरा सुमिरन हनुमत वीरा, तेरा सुमिरन हनुमत वीरा, नासे रोग हरे सब पीरा, नासे रोग हरे सब पीरा, राम लखन सीता मन बसिया, राम लखन सीता मन बसिया, शरण पड़े का की जो ध्यान, शरण पड़े का की जो ध्यान, मंगल मूर्ति राम दुलारे, मंगल मूर्ति राम दुलारे, आन पड़ा अब तेरे द्वारे, आन पड़ा अब हरि बोल, हरि बोल। श्रीमद् भागवत में सृष्टि की उत्पत्ति का बड़ा अच्छा वर्णन है। ब्रह्मा जी ने अविद्या, माया, सनकादिक ऋषि, रुद्र, मरीचि इत्यादि 10 मानस पुत्रों की रचना की। इन 10 को उत्पन्न किया और सृष्टि में जब वृद्धि नहीं देखी तो ब्रह्मा सृष्टि में वृद्धि ना देख करके दैव की शरण में गए। बिल्कुल वैसे ही उनके शरीर के कहते हैं 2 भाग हुए। हरि बोल, हरि बोल। एक स्त्री एक पुरुष का जोड़ा तैयार हुआ। पुरुष सार्वभौम सम्राट स्वयंभू मनु और स्त्री महारानी शत्रुपा के रूप में उत्पन्न हुए। कहते हैं कि नर सृष्टि इन्हीं से उत्पन्न हुई है।
और इन्होंने ही मानव को मानव बने रहने देने के लिए, सच्चा मानव बनाने के लिए कुछ नियम बनाए। मनुस्मृति में जिनका वर्णन मिलता है। एक कल्प में श्री राम का अवतार इनके कारण हुआ। स्वयंभू मनु और शत्रुपा, जिनसे बड़ी अनुपम नरसृष्टि उत्पन्न हुई, धर्म आचरण में निपुण, परम पवित्र, परम धार्मिक, आज भी वेदों में जिनका वर्णन मिलता है। उनका बेटा उत्तानपाद, उनका बेटा ध्रुव, परमात्मा की भक्ति का एक आदर्श उदाहरण। उनका छोटा भाई, छोटा पुत्र प्रियव्रत, वेद पुराणों में भी जिसकी प्रशंसा आती है। देवहूति नाम की जिनकी कन्या, कर्दम ऋषि की जो प्रिय स्त्री बनी, आदिदेव दीन दयालु परमात्मा भगवान कपिल को जिसने अपने जठर में धारण किया और मां को माध्यम बनाकर के सांख्य शास्त्र का प्रकट वर्णन किया, तत्व विचार में निपुण भगवान का वो अवतार का माध्यम बनी, वो जो मनु है, मनु बहुत हुए उसके बाद में, ये जो स्वयंभू मनु है, सबसे पहले वाले जिनसे नर सृष्टि उत्पन्न हुई है, बहुत समय तक राज्य किया। परमात्मा की आज्ञा को शिरोधार्य करते हुए मन में एक बात आती है कि भवन में बसते हुए चौथापन आ गया है, यानी वृद्धावस्था आ गई है घर में रहते रहते, लेकिन अभी तक विषयों से, विलासताओं से वैराग्य नहीं हुआ है। विषयों से, विलासताओं से, भोगों से वैराग्य मन में नहीं आया है, वृद्धावस्था आ चुकी है। यह विचार करके उनके हृदय में बड़ा दुख हुआ। परमात्मा श्री हरि के भक्ति के बिना हमारा जन्म यूं ही व्यर्थ ना चला जाए। मानव जन्म को पाकर के हमने सब कुछ किया, लेकिन वास्तव में जो हम करने आए हैं उससे अगर वंचित रह गए तो हमसे बड़ा मूर्ख और दुनिया में कोई नहीं हो सकता। जबरदस्ती अपने पुत्र को राज्य दिया और शत्रुपा के साथ में वनगमन किया है। तीर्थों में श्रेष्ठ नैमिषारण्य में पहुंचे, परम पवित्र तीर्थ, साधकों को सिद्धि प्रदान करने वाले तीर्थ, जहां सिद्ध मुनिगण विराजमान रहते हैं। स्वयंभू मनु वहां पहुंचते हैं। स्थिर और धैर्यवान मति से चलते हुए बहुत शोभायमान हो रहे हैं। दोनों ऐसे लग रहे हैं जैसे ज्ञान और भक्ति शरीर धारण करके जा रहे हो। गोमती के किनारे पहुंचे, स्नान किया, सम्राट आए हैं, सारे के सारे ऋषि मुनि भी मिलने आए। सब धर्म में धुरंधर हैं ये जान करके राजा को सारे तीर्थों के दर्शन कराए, स्नान कराए। वहां रह करके नित्य पुराण सुनते हैं, वेदों की कथाएं सुनते हैं, ऋषि महर्षियों के उपदेश सुनते हैं और मंत्र जप करने लगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 12 अक्षर मंत्र का जाप करने लगे, बड़े प्रेम के साथ जाप करने लगे। भगवान के चरणों में मन लग गया।
अब यह बता रहा है कि चक्रवर्ती सम्राट तक मन में सोचते हैं कि अब बहुत कुछ हमने कर लिया, जिसके लिए आए हैं वो भी हमें करना चाहिए। इसको पढ़ने के बाद, इसको सुनने के बाद, इसको सुनाने के बाद हमारे भी मन में आना चाहिए कि हम सब कुछ कर रहे हैं, जो करने आए हैं वो भी अवश्य करना चाहिए। सब कुछ किया हमने, लेकिन जो करने नहीं आए, जो करने आए हैं उससे अगर वंचित रह गए तो हमसे ज्यादा मूर्ख और दुनिया का और कोई नहीं हो सकता है। मैंने आपको एक उदाहरण बहुत छोटा सा लेकिन महत्वपूर्ण सुनाया था। गांव में किसी की कन्या का विवाह था, वर पक्ष ने मांग कर दी, दहेज का दाना में इतना मुंह फैलाता चला जा रहा है और कोई उसका विरोध करने की हिम्मत भी नहीं कर पा रहा है। शायद अनेक कारणों में से कन्या को अभिशाप माने जाने का यह भी एक कारण हो सकता है। कन्या के जन्म को ही अभिशाप लोग मानने लगे। कन्या भ्रूण हत्या जैसा एक जघन्य घोर अपराध, निंदनीय अपराध समाज में जो देखने को मिल रहा है, क्या उनके अनेक कारण में से एक कारण यह भी नहीं हो सकता है? एक ही बात उनसे निकलती है, लड़का अच्छा मिल रहा है, चलो जैसे तैसे कर्जा करके भी उनकी मांग पूरी कर देंगे। पाल पोस करके जिसने अपने जिगर का टुकड़ा तुम्हें दे दिया, तुम उससे और क्या चाहते हो? ऐसा उदाहरण, विलक्षण उदाहरण भारतीय संस्कृति में जो देखने को मिल रहा है, कहां देखने को मिलेगा? हमें लगता है कि इतने वर्ष तक हम किसी को तैयार कर रहे हैं किसी का और का घर रोशन करने के लिए। धरोहर की तरह सौंप देते हैं। पैदा किया, पाला पोसा, इस लायक बनाया और अपने हाथों से ही उसे किसी और के घर को खुशियों से भरने के लिए दे देते हैं, सहर्ष। विरोध नहीं कर पाया दहेज का, जैसे तैसे कर्जा लिया। मन में आया कि ये जो सामान इन्होंने मांगा है, पुराने जमाने की बात है, यहां पर मिलेगा भी नहीं अच्छा, और मिलेगा तो महंगा मिलेगा। हमने दिल्ली कभी देखी नहीं। मामा जी रहते ही हैं, हमेशा कहते हैं तुम दिल्ली नहीं आते हो, दिल्ली नहीं आते हो। ऐसा करते हैं, चलो दिल्ली चलते हैं, दिल्ली भी देख लेंगे, मामा जी की इच्छा भी पूरी हो जाएगी, उनकी शिकायत भी दूर हो जाएगी और सामान भी अच्छा और सस्ता मिल जाएगा। यह विचार करके दिल्ली पहुंचे। 4 दिन वहां लगाए, 5वें दिन वहां से गांव में वापस लौटे। तो गांव में अभी भी आपस में सहयोग की भावना होती है, तब तो बहुत ज्यादा थी। सारे गांव वाले इकट्ठे हो गए, सामान लेकर के आया होगा, कुछ मदद करते हैं। सामने देखा, कहो भाई दिल्ली हो जाए, और दिल्ली नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। आहा, क्या सड़कें हैं, क्या बिल्डिंगें हैं। मैंने राजघाट देखा, संसद भवन देखा, लोटस टेंपल देखा, बिरला मंदिर देखा, ये देखा, वो देखा। एक सिनेमा हॉल में बड़ी अच्छी फिल्म लगी थी, मैंने वो भी देखी। भैया दिल्ली नहीं देखी तो कुछ नहीं देखा है। मेरा तो आने को मन ही नहीं था, वो तो शादी में समय कम था, इसलिए मेरे को आना पड़ा। अरे भैया, आपने दिल्ली देखी, ये देखा, वो देखा, ये सब बाद में सुनाना। हम तो आए थे जो सामान लेके आए उसे देखें भी और आपकी कोई मदद भी कर दे। वो सामान तो दिखाओ हमें। हाँ, वो तो मैं भूल आए। सच बताइए, अगर आप में से भी कोई वहां विद्यमान होता, क्या उसे समझदार कहता या मूर्ख कहता? मूर्ख। तू दिल्ली गया, वहां की सड़कें देखी,
बिल्डिंगें देखी, राजघाट देखा, संसद भवन देखा, लोटस टेंपल देखा, फिल्म देखी, ये देखा, वो देखा, हमारा इससे कोई विरोध नहीं है। लेकिन तू जिस लिए गया था अगर वो करके ना आए तो तेरे से बड़ा मूर्ख और दुनिया का कोई नहीं हो सकता। फिर तेरे से बड़ा मूर्ख और दुनिया। और हम भी क्या कर रहे हैं? इस संसार में आके सब कुछ देख रहे हैं, सब कुछ सुन रहे हैं, सब कुछ बोल रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन जो करने आए थे हरि बोलना, अगर उससे वंचित रह जाते हैं। भारतीय संस्कृति की परंपरा रही है, सामान्य आयु को भी 4 भागों में विभक्त किया गया। ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम। हां, अपवाद स्वरूप जिनको बचपन से ही समझ आ जाए और अध्यात्म पथ के पथिक बन जाएं, सेवा मार्ग में लग जाएं, राष्ट्रभक्ति में लग जाएं, उनके लिए नहीं कहा है। अन्यथा सामान्यता 25 वर्ष विद्या अध्ययन इत्यादि के लिए, योग्यताओं को अर्जित करने के लिए थे। फिर 25 वर्ष, 100 वर्ष की एक औसत आयु मानी जाती थी, अब तो कम हो गई है। परिवार के लालन पोषण की, गृहस्थ आश्रम के निर्वाह की अवधि दी गई। 50 वर्ष होते ही गिनती में भी आता है 51, वन की ओर प्रस्थान हो जाता है, वानप्रस्थ प्रारंभ हो जाता है। भोगों से, विलासिताओं से, विषयों से वैराग्य मन में आने लगता है। व्यक्ति अपने जीवन को सार्थक करने की ओर अग्रसर होता है। और 75 वर्ष होते होते हर चीज से संन्यास। हमारी क्या दशा है, विचार करिए। अंग बेकार हो गए, शरीर बेकार हो गया, लेकिन सब जीर्ण शीर्ण होने के बाद भी हमारी आशाएं, तृष्णाएं जीर्ण शीर्ण नहीं होती है। आंखों से दिखना बंद हो गया है, लेकिन अभी भी पता नहीं हम क्या क्या देखना चाहते हैं। कानों से सुनना बंद हो गया है, अभी भी पता नहीं क्या क्या सुनना चाहते हैं। दांत मुंह का पिंजरा खाली करके चले गए, पर अभी पता नहीं क्या क्या भक्षण करना चाहते हैं हम। शरीर बिल्कुल जीर्ण शीर्ण हो गया है, पर अभी पता नहीं क्या क्या करना चाहते हैं। हाथ पैर जवाब दे गए हैं, लेकिन पता नहीं अभी कहां कहां घूमना फिरना जाना चाहते हैं हम। महाराजा दशरथ के कान के पास चंद बाल सफेद हुए थे, चंद बाल। परम धार्मिक, परम सुसंस्कृत, परमात्मा के परम भक्त, परम प्रजापालक, चक्रवर्ती सम्राट महाराजा दशरथ के मन में आ गया कि नहीं, अब मुझे सब छोड़ना चाहिए। अपनी वृद्धावस्था को जो हम खराब करते हैं, अपमान के भी कारण बनते, क्या अनेक कारणों में से एक कारण ये नहीं है? आपने बच्चों को जन्म दिया, पाला पोसा, ये लाख जन्म लेकर के आपका कर्जा नहीं चुका सकते हैं, लेकिन उससे ज्यादा जो आप आसक्ति रख रहे हो, मोहासक्त हो रहे हो, मुझे लगता है कि अपने आप को दुखी करने के अलावा और कुछ नहीं होगा। बिस्तर में घिसट रहे हैं, शरीर में घाव हो चुके हैं पड़े पड़े, मलमूत्र भी त्याग नहीं कर पा रहे, उसके बावजूद इतनी आसक्ति है, इतनी आसक्ति, इतना मोह। प्रारंभ से ही भगवान का भजन करना चाहिए, लेकिन एक अवस्था के बाद में अपनी जिम्मेदारियों को पूर्ण करके परमात्मा के भजन की ओर अग्रसर होना चाहिए। राजमुकुट सीधा कर रहे हैं महाराजा दशरथ, राजमुकुट सीधा कर रहे थे, उतने में ध्यान गया कान के पास चंद बाल सफेद हो गए हैं। मन में आ गया कि अब नहीं,
बहुत कर लिया है, अब तो मुझे राम को युवराज बना करके वन की ओर प्रस्थान करना चाहिए, अपने जीवन को सार्थक करना चाहिए। और जाकर के गुरुदेव के चरणों में प्रार्थना करके अपने हृदय का भाव उजागर किया है। गुरुदेव, श्रवण समीप भय सित के सा, कान के पास बाल सफेद हो गए, मनहु जरठपन अस उपदेश। लगता है बुढ़ापा कुछ संदेश देना चाहता है कि बाहर का जब दिखना बंद हो जाए ना, मुझे लगता है परमात्मा कह रहे हैं बाहर तूने बहुत देख लिया, अब थोड़ा अंदर देखने की कोशिश कर, अब थोड़ा अंदर का देखने की कोशिश कर, बाहर बहुत देख लिया। कान से सुनना अगर कम हो रहा है, इसका तात्पर्य परमात्मा सतर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, इसके माध्यम से एक संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं। बाहर बहुत कुछ सुन लिया, अब अंदर के नाद को, अंतर्नाद को सुनने की कोशिश कर। घुटने जवाब दे गए, हाथ पैर जवाब दे गए, इसका तात्पर्य अब बहुत भाग लिए हो। भजन करो, बैठो, हरि बोलना। मुझे लगता है कि बुढ़ापा मेरे को उपदेश देने की कोशिश कर रहा है इन बालों के माध्यम से कि राम को युवराज बनाओ और तुम जाके भजन करो। बहुत अच्छा विचार किया है, बहुत अच्छा विचार किया है, गुरुदेव कहते हैं। तो गुरुदेव कोई अच्छा सा मुहूर्त बताओ ना जिसमें मैं श्री राम को युवराज पद प्रदान करूं। सुदिन सुमंगल तबहि जब राम होए युवराज। मुहूर्त की आवश्यकता नहीं है, शुभ काम में कभी मुहूर्त देखने की आवश्यकता नहीं है। परमात्मा का नाम लेने के लिए कोई मुहूर्त देखने की आवश्यकता नहीं है। जब समझ आ जाए तब लग जाओ। कोई सत्कार्य करना चाहते हो, कोई पुण्य कार्य करना चाहते हो, कोई परोपकार करना चाहते हो, कोई महान कार्य करना चाहते हो, परमात्मा का नाम लेना चाहते हो, सेवा करना चाहते हो, मुहूर्त देखने की आवश्यकता नहीं है। आजकल श्राद्ध चल रहे हैं ना, ये निकल जाएंगे तब शुरू करेंगे हम। आजकल हमारे परिवार में थोड़ा अशुद्धि हो गई है ना, उसके बाद करेंगे हम, जरा 1 साल तक हरि बोलना। ये आम धारणाएं हैं। एक यही है, जब समझ आ जाए तब चालू हो जाओ। गुरु वशिष्ठ कहते हैं, हे महाराजा दशरथ, ऐसा एक पुण्य कार्य तुम्हारे मन में आया है, पुनीत कार्य मन में आया है, एक अच्छा विचार आया है, इसको पूर्ण करने में विलंब मत करो। सुदिन सुमंगल तबहि जब राम होए युवराज। वही दिन शुभ है, वही घड़ी शुभ है, वही मुहूर्त शुभ है, वही वार शुभ है, वही नक्षत्र शुभ है जब तुम इस कार्य को पूर्ण कर दो। शुभ काम में बाधाएं भी बहुत आ जाती हैं, इसलिए टालो मत। अशुभ को टालने की कोशिश करो, लेकिन शुभ को कभी भी कल पर टालने की कोशिश मत करो। शुभ कार्य के लिए तो सीधे सीधे शब्दों में यही मन में भाव रखो कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी। बहुर करे, हम ऐसा करेंगे, हम ऐसा करेंगे, हम ऐसा करेंगे। एक क्षण का तो भरोसा नहीं है, करेंगे का क्या, कर लो। कई लोग प्रश्न किया करते हैं, महाराज जी हम बहुत सोचते हैं हम ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, पर पता नहीं हमसे हो नहीं पाता है। मैंने कहा इसका तो जवाब आप खुद दे रहे हो। आप सोचते हैं ऐसा करेंगे, 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 करेंगे नहीं, कर डालो, हो जाएगा। मंत्री से भी पूछा, मंत्री ने भी कहा बहुत अच्छा भाव है, जग मंगल भल काज विचारा, बेगिए नाथ न लाइए बारा। आप जल्दी करो, देर मत करो। लेकिन दशरथ कहते हैं कल मैं अवश्य ही इसको युवराज बना दूंगा। मैंने आपसे कहा था कल कल करते काल आ गया, लेकिन अपनी आंखों से राम को राज्य सिंहासन पर बैठे हुए नहीं देख पाए। ये कल नाम ही काल का है। कोई गलत करना हो तो उसे टालो ना, कोई
अशुभ कार्य मन में आया है उसे टालो ना। गंदे व्यसनों की रुचि जागृत हो रही है, आप उसे टालो ना। हरि बोल। स्वयंभू मनु के मन में आया, राज्य करते करते बहुत समय हो गया है, अब तो मुझे परमात्मा का भजन करना चाहिए। और विचार ही नहीं करते रहे, उसको क्रियान्वयन किया है, खाली सोचते नहीं रह गए, उसको करने की कोशिश की है। परिवार में ऐसा सामंजस्य बैठे कि एक मत हो, एक विचार हो, एक चिंतन हो, मिले सुर मेरा तुम्हारा और ये सुर बने हमारा, ज्यादा अच्छा लगे। प्रयास हमारा यही होना चाहिए, गाड़ी के दो पहियों की तरह साथ साथ चलें, साथ साथ चलें, साथ साथ चलें। विशेष तौर से धर्म के क्षेत्र में कहीं भी मतभेद ना आ जाए, क्योंकि धर्म विवाह है। धर्म पत्नी कहते हैं, जो धर्म में भी सहभागिनी बने वो आपके साथ हो, जिसके बिना हर कार्य अधूरा माना जाता है। लौकिक रीति में यहां यह सिखाने की कोशिश की है कि किसी भी वर्ग में आप रह रहे हैं, किसी भी स्थान पर रह रहे, किन्हीं भी लोगों के बीच में कहां पर हैं यह इतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन कैसे रह रहे हैं यह बहुत महत्वपूर्ण है। आप गृहस्थी हैं, आप वानप्रस्थी हैं, आप सन्यासी हैं, मेरे विचार से यह इतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन जहां भी आप हैं वहां कैसे रह रहे हो। आप घर में रहते हो, वन में रहते हो, कार्यालय में रहते हो, दुकान में रहते हो, जहां भी आप रहते हो, क्या आपको ठीक से रहना आ गया है? या आश्रम में रह रहे हो कि यहां पर रहना आ गया है ठीक से? जहां भी हम रह रहे हैं आपस में इतना सुंदर तालमेल, इतना सुंदर तालमेल हो कि सब मिलजुल करके आगे बढ़ने की कोशिश करें। स्वयंभू मनु शत्रुपा को साथ लेकर के चल देते हैं। नैमिषारण्य परम पवित्र तीर्थ में ऋषि मुनियों की कथाएं सुनते हैं, भगवान का नाम जपने लगे, और नाम जपते 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 भगवान के चरणों में अगाध प्यार हो गया है। कई लोग कह देते हैं हमें पता नहीं, जब भगवान का नाम लेने लगते हैं तब मन इधर उधर हो जाता है, जब ध्यान करने लगते हैं तब मन पता नहीं कहां कहां भटकने लगता है। ये मन नहीं भागता, मन नहीं भटकता है। संकल्प विकल्प आना ही स्वाभाविक क्रिया है। मन के अंदर विचार आते हैं, मन में संकल्प विकल्प आते हैं मन में। इसलिए हमारे यहां समाधि की परिभाषा क्या है? संकल्प विकल्प रहित अवस्था को ही समाधि कहते हैं। योग की परम स्थिति समाधिस्थ अवस्था को क्या कहेंगे? जब संकल्प विकल्प आना बंद हो जाए, वही समाधि है। आप लेते रहो, लेते रहो, लेते रहो। मैं दावे से कह रहा हूं, एक दिन आपको अच्छा लगने लगेगा, आपकी रुचि जागृत हो जाएगी, आपका मन एकाग्र हो जाएगा, उसमें आनंद आने लग जाएगा। लेते रहो। मन नहीं लग रहा तो भी लो, एकाग्र नहीं हो रहा है तो भी लो। मैंने आपको सरलतम और श्रेष्ठतम उपाय बताए थे। ये अच्छा लगने लगे, मन एकाग्र हो जाए, इसके लिए सबसे सरलतम और श्रेष्ठतम मार्ग क्या हो सकता है? मैंने आपसे कहा था, सच्चा प्रेम हो जाए। प्रेम, झूठे प्रेम का एहसास सा कहीं हो जाता है, झूठे प्रेम की प्रतीति कहीं हो जाती है, आपका मन वहां से हटता नहीं है। कोई कितना भी समझाए, आपको दुश्मन जैसा लगने लगता है। झूठे प्रेम का, झूठे प्रेम, सच्चा प्रेम नहीं, जहां खाली वासना के अलावा, स्वार्थ के अलावा, गंदगी के अलावा कुछ नहीं होगा। ऐसे भी झूठे प्रेम की स्थिति आपके मन में आ जाए, आप रात दिन उन्हीं ख्यालों में खोए रहते हो। उसी को पाना, उसी को रिझाने की चेष्टाएं शुरू कर देते हो। आपका मन
हटता ही नहीं है वहां से, लाख कोई हटाने की कोशिश करे, लाख। सोते में तो, बैठे में तो ध्यान वहीं लगा रहता है। जब झूठे प्रेम के एहसास मात्र में आपको ध्यान लगाना नहीं पड़ता, हर समय ध्यान वहीं लगा रहता है, जहां सच्चा प्रेम होगा वहां ध्यान लगाना पड़े, मुझे नहीं लगता है। आपका ध्यान हटेगा तब तो लगाओगे ना, आपका ध्यान हटेगा नहीं, हर समय सोते उठते बैठते जागते ध्यान वहीं लगा रहेगा आपका। तो प्रेम मजाक नहीं है, प्रेम ना बाड़ी उपजे, प्रेम ना हाट बिकाए। एक वो बाड़ी में पैदा होने वाली सब्जी नहीं कि हर कोई पैदा कर ले, ये हाट में दुकान में बिकने वाला सौदा नहीं कि कोई भी जाके खरीद लाए। सरल नहीं है, कठिन हो सकता है पर असंभव नहीं है। बहुत चले हैं इस मार्ग में। लेकिन जहां प्रेम हो गया, कोई बाधा रोक नहीं पाएगी हमें, कोई रुकावट रोक नहीं पाएगी, कोई परीक्षा, कोई कसौटी रोक नहीं पाएगी हमें। कितना भी दुख रोक नहीं पाएगा हमें। प्रेम में विरह की वेदना है, बेचैनी है, अकुलाहट है, छटपटाहट है, लेकिन फिर भी मन हटेगा नहीं। मीरा ने कहा था, जो मैं ऐसो जानती प्रीति किए दुख होए, नगर ढिंडोरा पीटती प्रीति न की झोंक होए। प्रेम में बहुत कष्ट है, बहुत कष्ट है। अगर ये पहले मुझे पता लग जाता मैं प्रेम न करती। लेकिन जो प्रेम करते हैं, सुख पहुंचाने का भाव हो सकता है, लेकिन सुख पाने का भाव उनमें कभी जागृत नहीं है, और रात दिन कष्ट उठाने को सहर्ष तैयार है। जिससे प्रेम करते उसके लिए रात दिन कष्ट उठाने को तैयार है। परमात्मा से प्रेम हो तो राष्ट्र के प्रति प्रेम हो, कैसे कैसे कष्ट उठाए इस राष्ट्र के लिए, राष्ट्र की आजादी के लिए। भारत माता पर अपना सर्वस्व अर्पण कर दिया है। प्रेम कम नहीं हुआ, जो जो कष्ट पड़े हैं, जो जो यातनाएं दी गई, प्रेम और बढ़ता गया, और बढ़ता गया। स्वाति नक्षत्र की बूंद के प्रति अगर प्रेम है, चातक के मन में बादल बरसना भूल जाएं, कई कई साल तक भगवान न करे कभी बारिश भी ना हो, तो भी उसका ध्यान वहां से हटने वाला नहीं है। एक आस है, बरसेगा। और अगर बरसता है तो जल ही बरसाता रहे। स्वाति नक्षत्र की बूंदना, तो भी उसका प्यार कभी कम होने वाला नहीं है। बहुत समय हो गया, चलो छोड़ो, अब कुछ और पी करके ही पेट भर लेते हैं। मरना मंजूर है, लेकिन स्वाति नक्षत्र की बूंद के अलावा कुछ भी ग्रहण करना मंजूर नहीं। ओले गिरने पड़ जाएं, इतने मोटे मोटे, शरीर को छलनी कर दे, पूरी तरह से जख्मी कर दे। आकाश बादल चाहे ओले क्यों ना बरसाएं, लेकिन उसके प्रेम में कोई कमी आने वाली नहीं है। उसका ध्यान फिर भी वहीं रहेगा, क्योंकि प्रेम सुख पहुंचाने का भाव है, सुख पाने का भाव नहीं है। समर्पण का भाव है, बलिदान का भाव है। देने का भाव है, चाहने का भाव नहीं है। कोई चाहना नहीं है जहां पर। बहुत विस्तार से वर्णन करने के बाद याद करिए, मैंने 3 लोगों के लिए कहा था, एक वाक्य में कह सकता हूं, तीनों पर लागू होता है। सेवक,
प्रेमी और संत। एक वाक्य तीनों पर लागू हो सकता है, कितनी भी व्याख्या करते रहो कि कुछ ना चाहो और काम आ जाओ। कुछ नहीं चाहते। सेवक अगर अपने लिए सुख चाहता है, वो सेवा नहीं कर सकता कभी भी। कब सेवा से विमुख हो जाएगा पता नहीं। क्या मिला हमें, इतनी सेवा की, यही निकलेगा। और कब सेवा से विमुख हो जाएगा पता ही नहीं चलेगा। सेवक का भाव सुख पहुंचाने का है, सुख पाने का नहीं है। सुख की कामना लेकर के, कुछ चाह करके जो सेवा कर रहा है वो सेवा नहीं, दिखावा है, नाटक है, पाखंड है। सेवा का और कुछ नहीं हो सकता है। मन के किसी कोने में भी अगर कोई लालसा है, सेवा के बदले में सेवा नहीं हो सकती है। हम सेवा करेंगे, शायद हमें यह मिल जाए, शायद हमें यह मिल जाए, शायद हमें यह मिल जाए। सेवा नहीं है। हम ना सोचें कि हमको मिला क्या, हम ये सोचें किया क्या है अर्पण। ये भाव आता है वहां पर, मुझे क्या मिला ये मन में नहीं आता है, मैं क्या अर्पण कर दूं। है भारत मां, ये तन समर्पित, मन समर्पित, धन समर्पित, कुछ और भी होता वो भी कर देता समर्पित। ये भाव आता है वहां पर। दिल दिया है जान भी देंगे ए वतन तेरे लिए, हर कर्म अपना करेंगे ए वतन तेरे लिए। ये दिल दिया है ना, हंसते हंसते जान भी कुर्बान कर देंगे। हंसते हंसते तेरे लिए अपनी जान भी कुर्बान कर देंगे हम। मैंने देखा है जहां पर प्रेम होता है ना, वहां लड़ाई भी हो जाती है। हरि बोलना, वो लड़ने को भी तैयार हो जाएगा। जिससे प्रेम है उससे भी लड़ने को तैयार हो जाता है कई बार। लेकिन अगर उस पर कभी संकट आ जाए तो सारी दुनिया से लड़ने को तैयार हो जाए। एक वो समय है उसी से लड़ने को तैयार है। लेकिन कभी बात उस पर आ जाए सारी दुनिया से लड़ने को तैयार हो जाए। मैं लड़ने मरने की बातें ना करता हूं, ना कराता हूं, ना सीखता हूं, ना सिखाता हूं। यहां अगर लड़ना शब्द भी आता है, अपने विकारों से लड़ने के लिए है, अपनी बुराइयों से लड़ने के लिए, गंदे व्यसनों से लड़ने के लिए है, उन पर हावी होने के लिए है, उनको अपने ऊपर हावी कराने के लिए। शत्रु पर हावी होने का भाव यहां इस मंच से नहीं जा सकता है। शत्रुता पर हावी होने का, मन में शत्रुता का भाव ना आ जाए। कोई शत्रुता रख रहा है, अपना उसका है, हमारे मन में ना आ जाए। हरि बोल। संत के लिए भी कह सकते क्या चाहता है वो आपसे, आपके अच्छे जीवन के अलावा और क्या चाहता है वो, आपके अच्छे आचरण के अलावा आपसे क्या चाहता है वो। कुछ और आपसे चाहता होगा, मैं उसे संत भी मानने को तैयार नहीं हूं। खूब गहराई से विचार करके देख लीजिएगा, सच्चा संत अगर मिल जाए, सच्चा सदगुरु मिल जाए, आपके अच्छे जीवन आचरण चरित्र के अलावा वो आपसे कुछ नहीं चाहता। कुछ ना चाहे और काम आ जाए, आप उसके लिए क्या जिंदगी लगाओ। उसने अपनी जिंदगी आप लोगों के लिए लगा दी है, समाज के लिए अपना सब कुछ अर्पण कर दिया है उसका। और अपना निजी जीवन क्या है। हर कोई चाहता है हमारा एक परिवार हो, हमारा ये हो, हमारे क्या चाहा उसने। समाज को ही अपना मान करके रात दिन उसी के लिए समर्पित रहता है। कुछ ना चाहो और काम आ जाओ, ये वाक्य संत पर भी लागू होता है। कुछ ना चाहो और काम आ जाओ, ये सेवक पर भी लागू होता है। और कुछ ना चाहो काम आ जाओ, जो प्रेम करता है उस पर भी लागू होता है। जो प्रेम करता है वो भी कुछ नहीं चाहता है, जीवन लुटा देगा अपना,
चाहे वो वतन से प्यार करता है, चाहे समाज से प्यार करता है, या सदगुरु से प्यार करता है, परमात्मा से प्यार, प्रेम जिससे भी करता है, हंसते हंसते सब कुछ लुटा देगा। हरि बोल। प्रेम अगर आपके मन में आ गया, ध्यान लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ध्यान अपने आप लग जाएगा। ध्यान हटेगा ही नहीं तो लगाओगे क्या? फिर कोई आवश्यक नहीं है कि आप शरीर से पास हैं आपके सौभाग्य, अगर नहीं भी किसी कारण से हैं, जिनसे आप प्रेम करते हैं दूर हैं, तो भी आपका प्यार कभी कम नहीं हो सकता है। नजरों में, दिल में वही समाया रहेगा, कोई और नहीं आ सकता है। फिर बशर्ते कि दिखावा ना हो, स्वार्थ में संबंध ना हो, वासना में संबंध ना हो, विशुद्ध, निष्कपट, निष्केवल, निस्वार्थ, निष्काम अगर प्रेम है, कहीं रह लेना, रह नहीं सकोगे आप। सेवक भी चाहे वो समाज की सेवा करना चाहता है, राष्ट्र की सेवा करना चाहता है, गुरु की सेवा करना चाहता है, माता पिता की सेवा करना चाहता है, किसी की भी सेवा करना, अगर कहीं चाहना है, सेवा नहीं है। सारी जिंदगी मां बाप को नहीं पूछा, आखिरी टाइम जब करीब आया, नहीं 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 भैया, सारी उम्र तुम लोगों ने सेवा करी है, अब तो मैं ले जाऊंगा मम्मी पापा को। उन्होंने कहा हम तेरे पास नहीं जाएंगे, तूने बहुत अपमान कर रखा है, बहुत निरादर कर रखा है, हमारा बुढ़ापा खराब नहीं करना हमें। तेरे मन में प्रेम ही नहीं है, तेरे मन में सेवा भावना ही नहीं है, क्या करेंगे तेरे यहां जाकर के? ये बच्चे हमारी कर रहे हैं ना सेवा। नहीं, आप, मुझे लगता है मुझे माफ नहीं कर रहे हो, आपने माफ कर दिया है तो बोलो आप चलोगे मेरे साथ। पैर पकड़ लिए, चलो, हो सकता है सुधार हो गया हो, भाइयों ने भी कहा, मां बाप ने भी कहा, चलो कोई बात नहीं, ले गए। बड़ी सेवा, प्रातःकाल उठना, सबसे पहले माता पिता के चरणों में प्रणाम करना, उनको स्नान कराना, उनके चरण बखार करके सबके सामने चरणामृत लेना, उनकी आज्ञा लेकर के फिर अपने काम पर जाना। भोजन भी जो बनेगा, मम्मी पापा को जो अच्छा लगता है वही बनेगा। बच्चे तंग आ गए, लौकी तुरई ये खा खा करके, क्या रोज 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 रोज? नहीं बच्चों, जो पापा मम्मी कहेंगे वही बनेगा इस घर में, कुछ और नहीं बनेगा। मम्मी पापा बड़े खुश, देखो कितना परिवर्तन। चलो जब समझ आ जाए। 7-8 दिन बीते सेवा करते करते, एक दिन पैर पकड़ करके, रात को चरण भी दबाता था, दबाते दबाते पैर पकड़ लिए, पिताजी आपने मुझे माफ कर दिया ना? बोले हाँ बेटा। पिताजी आजकल मैं बहुत दुखी हूं, मैंने कभी आपसे नहीं कहा, मैं इस समय बहुत परेशान हूं। क्यों, क्या हो गया बेटा? मेरे पर इतना कर्जा हो गया है, और वो जो मकान जिसमें रहते ना हम, वो भी खाली कराने को कह रहे हैं। अब पापा जी, अब माँ बाप से नहीं रोएंगे तो किससे रोएंगे? अब आप ही हो हमारे लिए, तो और कौन हो सकता है? दुनिया में कौन किसी के काम आता है? वो वाला जो प्लॉट है ना, वो मेरे नाम कर देते तो मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भुला पाऊंगा। हरि बोलना। पिताजी बोले बेटा अब समझ में आया तू काहे को सेवा कर रहा था। हरि बोलना। एक स्टाम्प पेपर लाए हुए हैं, पेन भी साथ में। पिताजी बस प्लीज, बस खाली 10 कर दो, बाकी मैं सब भर लूंगा अपने आप। आपको कष्ट नहीं देना चाहते, आप खाली सिग्नेचर कर दो बस। इसे आप सेवा कहना, मेरा दिल तो इसे सेवा स्वीकार नहीं करता है। कुछ ना चाहो और काम आ जाओ। प्रेम जहां है, मन अपने आप एकाग्र हो जाएगा। या फिर जहां रुचि है हमारी, हमारा ध्यान अपने आप एकाग्र हो जाएगा। एकाग्रता लाने के लिए अलग प्रयास नहीं करना पड़ेगा। प्रेम का उदाहरण गोपियों के से बड़ा और क्या हो सकता है? कभी किसी ने नहीं देखा होगा अलग से बैठ करके
आंखें बंद करके ध्यान किया हो कभी? उनका ध्यान हटे तब तो वो करे। सोती हैं तो कृष्ण, उठती हैं तो कृष्ण, झाड़ू लगाती हैं तो कृष्ण, जल भरने जाती हैं तो कृष्ण, बच्चों को स्नान कराती हैं तो कृष्ण, भोजन बनाती हैं तो कृष्ण, भोग लगाती हैं तो कृष्ण। जो भी करती हैं कृष्ण के अलावा कुछ करती नहीं है। ध्यान तो हर समय वहीं पर लगा हुआ है। अब उनको अलग से ध्यान लगाने की क्या आवश्यकता है? कृष्ण हटता ही नहीं है। सोते, उठते, बैठते, जागते, चलते, खाते, पीते, हर समय तो कृष्ण ही कृष्ण है, कृष्ण ही कृष्ण है, उसके अलावा कुछ है ही नहीं। जहां रुचि हमारी है वहां पर भी ध्यान लगाने की आवश्यकता नहीं, ध्यान अपने आप लग जाएगा। कोई बाधा रास्ते में नहीं अड़चन पैदा करेगी, आपका मन अपने आप एकाग्र होने लग जाएगा। क्रिकेट में जिसकी रुचि है, सारी सारी रात लोग देखते हैं, ना नींद आती है। अगर आपकी रुचि नहीं है तो दुनिया आनंद विभोर हो रही होगी, दुनिया मस्त हो रही होगी, पर आप झटके ले रहे होगे। हरि बोलना। ना नींद मार्ग में आएगी, ना भूख लगेगी। बेटा खाना दो, प्लीज डिस्टर्ब मत करो मेरे को। कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, और मन इतना लगा हुआ है, मन इतना लगा हुआ है, मजाल है ध्यान इधर से उधर चला जाए। पता ही नहीं चला कब रात को देखना शुरू किया, सुबह हो गई मैच देखते देखते। मां बाप भी परेशान, परिवार परेशान, लेकिन उसका फिल्मों में रुचि हो, सारी सारी रात लगा देते हो। उपन्यास में रुचि हो, सारे परेशान हो जाएंगे, लेकिन आपकी आंखों के आगे से हटता ही नहीं है वो। बेटा आप थोड़े प्लीज। ऐसा मन लगता है, ऐसा मन लगता है। सत्संग में रुचि हो जाए, लाख दुनिया मजाक उड़ाए, लाख बाधाएं क्यों ना आए, फिर भी आदमी पहुंच जाता है। जिसकी जहां रुचि है कोई बाधा नहीं रोक पाएगी उसे। और मन अपने आप एकाग्र होने लगा, अपने आप एकाग्र होने लगेगा। हमें विचार करना चाहिए। ये नहीं कि हमारा मन नहीं लगता है, एकाग्र नहीं होता है, ये न चाहिए। रुचि कैसे जागृत हो, और रुचि जागृत करने का एक ही तरीका हो सकता है, बस उसे करते रहो, करते रहो, करते रहो, रुचि अपने आप जागृत हो जाएगी। गलत से गलत काम को लोग करते हैं, करते हैं, करते रहते हैं, उसमें रुचि जागृत हो जाती है, उसके बिना रह नहीं पाते हैं। मैंने आपसे कहा था, लोग जैसा बताते हैं, शराब पहली बार किसी को अच्छी नहीं लगी। 10 लाख लोग महाराज जी के संपर्क में शराब छोड़ चुके हैं। मैं तो इस सत्संग की सबसे बड़ी उपलब्धि मानता हूं। और उनसे जब उनके संस्मरण सुनते हैं, उसको देख करके निष्कर्ष ये निकाला जा सकता है, पहली बार शराब किसी को अच्छी नहीं लगी, दूसरी बार किसी को अच्छी नहीं लगी, तीसरी बार किसी को अच्छी नहीं लगी, लेकिन जब पीते रहे, पीते रहे, पीते रहे, पीते रहे, अब उसके बिना रह ही नहीं पाते हैं। पैसा बर्बाद है, घर की शांति बर्बाद है, इज्जत बर्बाद है, शरीर बर्बाद है, सब कुछ बर्बाद हो जाए, लेकिन अब उसके बिना रह ही नहीं पाते। जब गंदी से गंदी चीज भी करते 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 लेते 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 आपको अच्छी लगने लगती है, तो अच्छी चीज लेते 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 आपको अच्छी ना लगे, ऐसा कैसे हो सकता है? आप लेते रहिए, परमात्मा का नाम लेते रहिए, लेते लेते अपने आप प्रेम पैदा होने लगेगा आपके मन में, अपने आप। द्वादश अक्षर मंत्र पुनि जपहि सहित अनुराग। ये तो परम धार्मिक है ही, लेकिन बताया सत्संग में बैठते बैठते, कथाएं सुनते सुनते, भगवान का नाम लेते 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 उसमें इतना प्यार उत्पन्न हो गया, अब कुछ अच्छा नहीं लग रहा है।
वासुदेव पद पंकुर हूं, दंपति मन अतिलाग। इतना मन लग गया उसमें, इतना मन लग गया। राजपाट में रहने वाला जंगल में जाके कैसे मन लगेगा, कैसे मन लगेगा? जहां प्रेम हो जाता है फिर मन तो कहीं दिखाई नहीं देता ना, मन तो उधर अर्पित हो गया, अपने आप लग जाता है। भगवान वासुदेव के मन में, चरणों में मनु और शत्रुपा के मन में इतना प्यार उत्पन्न हो गया, मन पूरी तरह से लग गया। अब मन है जहां लगा लो, 10-20 तो है नहीं, जो वहां भी लगा लिया, वहां भी लगा लिया, वहां भी लगा लिया, वो खाली भ्रम में होता है, मन लगता नहीं है। उधो मन न भय 10-20, गोपियों ने यही कहा था, हे उधो तुम बार बार कह रहे हो ब्रह्म की आराधना करो, योग करो, भगवान का नाम रटो, मन मन में गाय चराने वाले उस ग्वाले का नाम रट करके क्या मिलने वाला है? लेकिन क्या करें, उदो मन न भय 10-20, ये मन कोई 10-20 तो है नहीं। एक होतो सो गयो श्याम संग, अब को आराधे इस। एक मन था वो तो हरण करके ले गया वो, अब दूसरा मन तेरे ब्रह्म की आराधना के लिए कहां से लेकर के आए? पहले आता तो कुछ विचार कर सकते थे, लेकिन अब तो हमारा मन हरण कर चुका है वो। हरि बोलना। मन अगर लग जाए, जिसकी अमानत है उसके चरणों में, जीवन धन्य हो जाए। मन में रह करके कंद मूल फल खाते हैं और सच्चिदानंद ब्रह्म का स्मरण करते हैं। भोजन का भी बहुत प्रभाव है इस मन पर, नकारा नहीं जा सकता है। गांव में सरल भाषा में जिसे लोग कह देते हैं, जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन। मन पर सर्वाधिक प्रभाव अगर पड़ता है तो अन्न का प्रभाव पड़ता है। भोजन हमारा शुद्ध होना चाहिए, सात्विक होना चाहिए, संतुलित होना चाहिए, संयमित होना चाहिए। जितना शुद्ध, सात्विक, संतुलित और संयमित ग्रहण करेंगे, देखो मन की पवित्रता पर कितना अनुकूल असर पड़ता है। मैं नहीं कह रहा भोजन स्वादिष्ट नहीं होना चाहिए, यह अलग विषय है कि आपके महाराज जी ने कभी स्वाद नहीं देखा, आपका प्रेम देखा। लेकिन स्वाद हो भोजन, मेरा इससे कोई विरोध नहीं है, लेकिन पहली प्राथमिकता अन्न ग्रहण करते समय क्या होनी चाहिए कि इस अन्न का मेरे मन पर, मेरे विचारों पर, मेरे चिंतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, वो पहले देख। दिखने में कैसा है, स्वाद कैसा है, ये सब बात की बात है। पहले इसको ग्रहण करने के बाद मेरे मन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, मेरे विचारों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, मेरे चिंतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। कहते हैं तीरों की सैया पर लेटे हुए भीष्म पितामह के पास भगवान कृष्ण के साथ पांचों पांडव और द्रौपदी पहुंचे, चरणों में प्रणाम किया। भीष्म पितामह ने भी आशीर्वाद दिया। भगवान कृष्ण भी और पांडव भी विचार करके आए थे, एक स्वर में कहते हैं, हे पितामह हमें कुछ नीति ज्ञान उपदेश दो। बहुत प्रेमपूर्ण आग्रह जब किया तो कहते हैं पितामह नीति की बात, न्याय की बात, धर्म की बात करने लगे। बड़ा अच्छा उपदेश दे रहे थे। जब बड़ा अच्छा उपदेश दे रहे थे तो द्रौपदी हंसने लगी। भगवान कृष्ण कहते हैं, द्रौपदी तुम साथ रहकर के भी इतना नहीं सीखी हो। अगर कोई उपदेश दे रहा है, ज्ञान सिखा रहा है, उस समय आप अगर हंसते हो तो ऐसे लगता है कि आप उसका मजाक उड़ा रहे हो। एक बार तुम हंसी थी, भरे दरबार के अंदर गिरते हुए दुर्योधन को देख करके कितना रक्तपात हुआ, खून की नदियां बह गई हैं, कितने अनाथ हो गए, कितनी गोदियां उजड़ गई हैं, कितनी मांगे सुनी हो गई हैं।
अब फिर एक अपराध क्यों कर रही हो, हंस करके, वो भी पितामह के सामने। द्रौपदी कहती है कि केशव, आप चाहे मेरी कितनी भी बुराई करो, लेकिन मुझे जो हंसी आई है वो गलत नहीं आई है। ये आज इतनी नीति की बात कर रहे हैं, न्याय की बात कर रहे हैं, इतना ज्ञान और उपदेश झाड़ रहे हैं, इनका वो नीति, धर्म, ज्ञान, उपदेश उस समय कहां गया था जब भरे दरबार के अंदर एक वस्त्र में लिपटी मुझ रजस्वला नारी का तिरस्कार हो रहा था, अपमान हो रहा था, मुझे नग्न करने की कोशिश की जा रही थी। तब इनका ज्ञान उपदेश कहां चला गया था, तब इनकी नीति कहां चली गई थी, तब इनकी ताकत सारी कहां चली गई थी। मैं इनसे पूछना चाहती हूं। पितामह कहते हैं आंख में आंसू भर के, बेटी तुम्हें अधिकार है, तुम कुछ भी कह सकती हो, लेकिन एक बार मेरी बात तो सुन लेती। उस समय मैं इन कौरवों का दूषित अन्न ग्रहण करता था, उस अन्न के प्रभाव के कारण विदुर की तरह मेरी मति निर्मल नहीं हुई। विदुर रहता वहां था, लेकिन अन्न उनका ग्रहण नहीं करता था। तभी शायद उस विशुद्ध प्रेम पूर्वक, भाव पूर्वक दिए उस रूखे साग को ग्रहण करने के लिए कृष्ण भी वहां पहुंच जाते। मैंने उनका दूषित अन्न ग्रहण किया था, उसका दुष्प्रभाव था कि मैं समय पर निर्णय नहीं ले पाया। मुझे क्या करना चाहिए, नीति, न्याय, धर्म, ये सब भूल गया था। लेकिन अब तीरों की सैया पर लेटे लेटे इन तीरों के प्रभाव के कारण वो दूषित अन्न का प्रभाव इस रक्त के माध्यम से सारा निकल गया है। अब मेरा चित्त शुद्ध है, अब मैं जो कह रहा हूं उसमें कोई मजाक की बात नहीं, अपने हृदय में जो भाव आ रहा है वो कह रहा है। हरि बोल। अन्न का प्रभाव